पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए अच्छी खबर। भारतीय रेसलर अमन सरावत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 57 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में यह पदक जीता। अमन सरावत ने टोई क्रूज को 13-5 से शिकस्त दी। पहले दौर में 6-3 से आगे रहने के बाद दूसरे राउंड में 7 अंक लेकर मैट पर बनाया अपना दबदबा। पदक जीतने के बाद अमन सरावत ने अपना मेडल माता पिता और पूरे देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दी जीत पर अमन को बधाई। कहा, आपकी यह उपलब्धि बेहद खास। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर झज्जर में अमन सरावत के घर पर जश्न, सबने बधाइयां दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अमन सरावत को बधाई दी। कहा, देश को आपकी उपलब्धि पर गर्व है। रितिका हुड्डा से कुश्ती के मैट पर मेडल की आस। आज दोपहर 2:30 बजे होगी रितिका हुड्डा का मुकाबला। रितिका महिला फ्री स्टाइल 76 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल में हंगरी की नागी बर्नाडेट से भिड़ने जा रही हैं। गोल्फ में दीक्षा डागर और अदिति अशोक पर निगाहें। महिला व्यक्तिगत स्पर्धा चौथे राउंड में दोपहर 12:30 बजे से यह मुकाबला। पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से फोन पर बातचीत की। लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हुए धामी ने कहा, अभी आपको बहुत दूर जाना है। पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने उन्हें मेडल जीतने की बधाई दी। वहीं विनेश के मेडल मामले पर पेरिस में सुनवाई पूरी। आज कभी भी आ सकता है शुरुआती फैसला। 1 या 2 दिनों में आ जाएगा अंतिम फैसला। सीएस ने पहले कहा था कि विनेश की अपील पर फैसला पेरिस ओलंपिक की समाप्ति से पहले सुनाया जाएगा। ओलंपिक गेम्स का समापन 11 अगस्त को। विनेश फोगाट की तरफ से सुनवाई के दौरान ये 4 तर्क दिए गए। कहा गया कि वजन बढ़ना नेचुरली रिकवरी प्रक्रिया के तहत हुआ। उन्होंने कोई धोखाधड़ी नहीं करने की दलील दी। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी सीएएस के एड हॉक डिवीजन में दायर विनेश के आवेदन के संबंध में पॉजिटिव फैसले की उम्मीद जाहिर की है। सभी पक्षों को सुनवाई से पहले अपने विस्तृत कानूनी तर्क दाखिल करने और फिर मौखिक तर्क रखने का अवसर दिया गया। सोल आर्बिट्रेटर ने संकेत दिया कि विस्तृत फैसला और वजहें जल्द सामने रखी जाएंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के वायनाड का दौरा करने जा रहे हैं। लैंडस्लाइड से तबाह हुए इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे और हादसे में जीवित बचे लोगों से बातचीत करेंगे। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे स्थल पर पहुंची केंद्र सरकार की टीम आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेगी। ये टीम प्रधानमंत्री मोदी के वायनाड दौरे के फैसले का राहुल गांधी ने स्वागत किया। बोले, तबाही की भयावहता को देखने के बाद वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। वायनाड त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा 629। अब तक 226 शव बरामद, 403 बॉडी पार्ट मिले हैं। पेरिस ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर वार्ता की। जीत की बधाई दी। मां की खेल भावना की भी सराहना की। नीट पीजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। स्थगित नहीं होगी नीट पीजी परीक्षा। 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में यह परीक्षा होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 5 याचिकाकर्ताओं के कहने पर 2 लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। मुंबई कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोर्ट ने कॉलेज सर्कुलर पर लगाई अंतरिम रोक। ओलंपिक खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन से हिमाचल प्रदेश में खुशी की लहर। डलहौजी के होटल माउंट व्यू में सभी पदक वीरों को फ्री स्टे के साथ साथ फ्री खाने का होटल मालिक ने किया ऐलान। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आए। थोड़ी देर में जाएंगे राजघाट। 11 बजे आम आदमी पार्टी दफ्तर का दौरा। मनीष सिसोदिया के बाहर आने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पुष्प वर्षा करके सिसोदिया का स्वागत। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। बोले, संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली। मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद जोश में दिखे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सिसोदिया के घर पहुंचने पर जमकर आतिशबाजी। वहीं सिसोदिया की रिहाई के बाद कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी की। सिसोदिया ने कहा कि यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर केंद्र सरकार ने साफ किया रुख। कहा, बीआर अंबेडकर के संविधान में इसका प्रावधान नहीं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले को बताया मंत्रिमंडल का यह सुविचारित दृष्टिकोण। बोले, एनडीए सरकार संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर चलो मार्च की निंदा की। बोले बीजेपी जेडीएस को मेरा इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं। जम्मू दौरे पर गए सीईसी राजीव कुमार का विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान। बोले कोई भी आंतरिक या बाहरी ताकत विधानसभा चुनाव कराने से रोक नहीं सकती। जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीईसी राजीव कुमार ने कहा, हम जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सेना और प्रशासन रास्ते में आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में और 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में होंगे और साथ ही 5 सालों में 1 लाख शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में 8 नई लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 24,657 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक और बढ़ाएंगे। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक है। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीएम पद के लिए चेहरे को लेकर तकरार शुरू हो चुकी है। देखिए, उद्धव बनाम सीएम को लेकर घटक दलों में खींचतान। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, बिना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए चुनाव में उतरना घातक होगा। जबकि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने साफ की तस्वीर। बोले, जब हम चुनाव में उतरते हैं तो किसी का चेहरा पेश करके नहीं उतरते। एनसीपी शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल सीएम चेहरे को लेकर नहीं दिया जवाब। बोले, पहले बीजेपी गठबंधन महायुति से पूछिए कि उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम और दोनों डेप्यूटी सीएम के बीच बैठक हुई। आगामी चुनाव पर मंथन। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी गठित। ओवैसी समेत लोकसभा के 21 सांसदों को मिली जगह। राज्यसभा के 10 सदस्य इसमें शामिल हैं। वक्फ बिल पर जेपीसी के लिए कांग्रेस के दिए नामों पर स्पीकर ने लगाई मुहर। लोकसभा से गौरव गोगोई, मोहम्मद जावेद, इमरान मसूद और राज्यसभा से नासिर हुसैन का नाम शामिल था। बीजेपी से राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल, मेघा कुलकर्णी, गुलाम अली और डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल के नाम शामिल हैं। वहीं टीएमसी से मोहम्मद नदीम हक और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह का नाम शामिल। मुस्लिम सांसदों ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री से मुलाकात की। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए दिया धन्यवाद। वक्फ बिल पर सियासी घमासान के बीच बिहार में मंदिर मठों पर नया आदेश। चल अचल संपत्तियों को देना होगा लेखा जोखा। रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी यानी अनिवार्य है। ओडिशा में आईएनएस चिल्का पर अग्निवीरों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड। इस समारोह में 216 महिला अग्निवीरों समेत करीब 1400 अग्निवीर शामिल हुए। कोयम्बटूर में तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की प्रतिमा का सीएम स्टालिन ने किया अनावरण। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कोयम्बटूर में सीएम स्टालिन ने दी रफ्तार की सौगात। 3 किलोमीटर लंबी फ्लाईओवर का शुभारंभ। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। आज तक हिंदी विवाद प्रतियोगिता में दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने विजेता बनकर लगाई जीत की हैट्रिक। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल को मिली उप विजेता की ट्रॉफी। अलवर के नंद नालेश्वर झरना देखने आए 300 से ज्यादा लोग तेज बहाव में फंस गए। रस्सियों की मदद से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी को सुरक्षित बचाया गया। चंपावत के टनकपुर में बरसाती नाले के तेज बहाव में बह गया मैक्स वाहन। सवार 9 में से 7 लोगों का रेस्क्यू, 2 की तलाश है। भीषण बारिश के चलते टापू बनी गंगापुर जिले की अग्रवाल कर्मचारी कॉलोनी। सीवरेज ने बढ़ाई मुश्किलें। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर स्कूल जाने पर मजबूर छात्र। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जल भराव के कारण लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। ट्रैफिक जाम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। उधर उन्नाव में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। ग्राम प्रधान से 80,000 रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार हुआ। अलवर में युवती से गैंगरेप। गर्भवती होने पर आरोपियों ने पीड़िता को दी बच्चा गिराने की धमकी।
जबकि जोधपुर पुलिस ने किया चोरों के गिरोह का पर्दाफाश। 100 से ज्यादा चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। मधुबनी में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने मजदूर को सिर्फ 600 रुपए के लिए तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मजदूर की मौके पर मौत हुई। झुंझुनू के सैनिक स्कूल में बच्चों के साथ यौन शोषण, पॉक्सो कोर्ट ने टीचर को सुनाई 20 साल की सजा। गांदरबल की सिंध नदी में ऑक्सीजन की कमी से हजारों मछलियों की मौत हुई। गर्मी और प्रदूषण भी मुख्य कारण है। कटिहार में मालगाड़ी पटरी से उतरी, रेल परिचालन बाधित, बड़ा रेल हादसा होने से टला। जबकि महाराष्ट्र के बीड में राज ठाकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश बलिया में आंखों की रहस्यमयी बीमारी से फैली दहशत। 2 सदस्यों को दिन में नहीं दिखता तो 2 सदस्य रात में हो जाते हैं अंधे। बरेली में 9 महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर गिरफ्तार हुआ। ऑपरेशन तलाश चलाकर आरोपी तक पहुंची पुलिस। झारखंड के पलामू से 13 लाख का इनामी माओवादी जोनल कमांडर सीताराम राजवर गिरफ्तार हुआ है। झारखंड और बिहार मिलाकर उस पर कुल 51 मामले दर्ज हैं। बिहार गोपालगंज में 65 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की बच्ची का रेप किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में लोगों ने चोरी के शक में युवक को बांधकर पीटा और दिए बिजली के झटके। 5 लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में। उधर झारखंड के दुमका में लड़की की जलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अधजली शव बरामद की है। यह खबर गुजरात से, जहां गोधरा में टैंकर ने वैन को टक्कर मार दी। 5 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं।